साथियों, राजस्थान के करौली जिले में रहने वाली डिंपल मीना 10 साल की मूक बधिर बच्ची का रेप करके हत्या कर दिया गया। रेप करने के बाद में उसके निचले पार्ट के बॉडी के निचले पार्ट पर तेजाब डाल दिया गया और 11 दिनों तक वो जिंदगी और मौत से जूझते हुए अंततः उसको मौत मिली। हत्यारा ललित शर्मा, जिसको डिंपल मीना ने पहचाना, और पुलिस इन सारे मामलों में लीपापोती में पूरी तरह जुट गई है। अब पुलिस ये कह रही है कि डिंपल मीना के ही माता पिता मामा ने उसकी हत्या की है, जहर दे के मार दिया है। डिंपल मीना के पिता को आरोपी ललित शर्मा की तरफ से फोन आया कि तुम मुझसे 8-10 लाख रुपए ले लो, एक प्लॉट ले लो और ये केस वापस ले लो। डिंपल मीना के पिता ने कहा नहीं, मुझे अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहिए। उसके बाद में सारे घर वालों को दोषी करार करके उनको जेल में डाल दिया गया, उनको रिमांड पे लिया गया है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। साथ ही ये लोग कब तक, आजादी के 70 साल हो गए, कब तक इन लोग की मानसिकता ऐसी की ऐसी रहेगी? ये जो रसूख वाले लोग होते हैं, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो सरकार के करीब में होते हैं, ये आखिर इन लोगों को बढ़ावा कैसे मिलता है? एक तो जातिवादी व्यवस्था, दूसरा कि सरकार ही इनको बढ़ावा देती है, सरकार इनके साथ लगी रहती है। साथियों, क्या ये आप लोगों को पूरी घटना मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड जैसा नहीं लग रहा है कि जहां छुटकारा उन्हें मिल गया और जब लौट के आते हैं तो उनको फूल माला बीजेपी नेता के द्वारा पहनाया जाता है? और सबूत कैसे मिटाया गया आपने देखा ही होगा। सबूत ऐसे मिटाया गया कि पुलिस प्रशासन ने तेल छिड़क के आधी रात को मनीषा वाल्मीकि का शव जला दिया। वही सेम चीज डिंपल मीना के केस में भी हुई कि यहाँ जब तक डिंपल मीना के शव को जलाया ही नहीं गया, दबाव बना करके पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके शव को जलवाया गया। जब तक जल नहीं गया, पुलिस प्रशासन वहां से हिली नहीं। आप लोग से ये गुजारिश है कि आप लोग कृपया डिंपल मीना के पिता के साथ में जो भी राजस्थान के आसपास के लोग हैं, उनके पास में जा करके उनकी आप मदद करें। और हम लोग हाथरस की बेटी को तो न्याय नहीं दिला पाए, डिंपल मीना को अगर हम न्याय दिला पाते हैं तो हमारी ये बड़ी कामयाबी होगी। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आरएसएस से, मोहन भागवत से, बीजेपी से, जो दलितों आदिवासियों की बहुत हितों की बात करते हैं कि उन्होंने दलितों के लिए इतना किया उत्थान के लिए, आदिवासियों के लिए इतना उत्थान किया। जब इलेक्शन आता है तो चुनावी हिंदू बना दिया जाता है, इलेक्शन चला जाता है, जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तब हिंदू नहीं रहते। सोचिए। सबको अंदर करके किसी के उन्होंने टॉर्चर किया और पटे भी लगाए, उनके बयान भी लिए गए, इतना परेशान किया हमको। 8-8 घंटे बयान लिए गए मेरे को अंदर थाने में बैठा के। जिसके बाद में हम और हमारा गांव डिप्टी के पास पहुंचा। डिप्टी ने 5 दिन का टाइम दिया था कि 5 दिन के अंदर अंदर हम दोषी को ढूंढ लेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और छोटे छोटे बच्चों को परेशान किया जा रहा है कॉलोनी में कि शायद कोई सुराग इनसे लग जाए। बल्कि बच्ची ने जिसको इंगित किया है उसके और उसके परिवार वालों से कोई भी बात नहीं कर रही है पुलिस। एक दिन मेरे पास फोन भी आया था इस चीज के लिए कि मेरे पास 2 प्लॉट है, एक प्लॉट दे दूंगा और 8-10 लाख रुपए भी दे दूंगा और तुम ये केस वापस ले लो। लेकिन मैंने उनसे ये कह दिया कि मेरे को पैसे और प्लॉट नहीं चाहिए, मेरे को मेरी बेटी का न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो मैंने ये नंबर भी दे दिया कि इस नंबर से मेरे पास फोन आया है, लेकिन पुलिस उस बात पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैं तो सर्व समाज से यही निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाए बस।